Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज मुल्क में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। उसके 7 बेटे और एक निहायत प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम अजीजा रखा गया था। बादशाह अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था और वो वाकई अपने नाम की तरह सबकी अजीज थी। शहजादे सुनहरी तख्तियों पर हीरे के कलम से लिखना सीखते, इल्म हुनर में आगे बढ़ते और जगमगाते लिबास पहनते। उनकी नन्ही बहन अजीजा के लिए एक खास शीशे का स्टॉल बना हुआ था जहां वो तस्वीरों से भरी एक ऐसी किताब पढ़ा करती थी जिसकी कीमत आधी सल्तनत के बराबर समझी जाती थी। यूं महल की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, मगर ये खुशियां ज्यादा दिन कायम न रह सकीं। एक दिन उनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गईं। कुछ अरसे बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलका बज़ाहिर हसीन मगर दिल की काली थी। बच्चे उसे पहले ही दिन से नापसंद करने लगे क्योंकि उन पर उसकी सख्तियां नुमाया थीं। कुछ ही दिनों बाद अजीजा को महल से दूर एक गांव भेज दिया गया ताकि वो अजनबियों के बीच परवरिश पाए। दूसरी तरफ मलका ने बादशाह के दिल में अपने बच्चों के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता बादशाह अपने ही बेटों की तरफ से बेपरवाह हो गया। फिर एक दिन मलका, जो दरअसल जादूगरनी भी थी, शहजादों पर अपनी चाल चल गई। उसने जादू के जोर से उन्हें बदसूरत परिंदों में बदलने की कोशिश की, लेकिन उनकी मासूमियत के बायस वो सिर्फ सफेद हंसों में ढल गए। सातों भाइयों ने आखिरी बार महल की तरफ देखा और दुख भरी निगाहों के साथ खिड़कियों से परवास करते हुए जंगल के अंधेरों में गुम हो गए। अजीजा गांव में किसान की झोंपड़ी में पल रही थी। पत्ते और कंकर ही उसके खेल के साथी थे। वक्त गुजरता गया और जब वो 20 बरस की हुई तो उसे दोबारा महल बुला लिया गया। मगर अजीजा की वापसी ने मलका के दिल में हसद और बढ़ा दिया। वो चाहती थी कि जैसे शहजादे हंस बन गए थे वैसे ही ये लड़की भी किसी नहुसत का शिकार हो जाए। इस बार उसने एक नया जादू आजमाया। 2 बड़े खौफनाक मेंढकों पर अपने मंतर फूंके। एक को हुक्म दिया कि अजीजा के सर पर जा बैठे ताकि वो बदसूरत और सुस्त हो जाए। दूसरे को कहा कि उसके माथे पर बैठे ताकि उसका चेहरा बदसूरत लगे। जादूगरनी ने मेंढकों को हौज में छोड़ दिया और शहजादी को नहाने के लिए भेजा। जैसे ही अजीजा पानी में उतरी वो मेंढक उस पर जा बैठे, लेकिन अजीजा की मासूमियत और नेकी के आगे जादूगरनी की सारी चालें नाकाम हो गईं। वो मेंढक बदसूरत जानवर न रहे बल्कि खूबसूरत फूलों में बदल गए और पानी की सतह पर तैरने लगे। जब अजीजा हौज से बाहर निकली तो उसका हुस्न और निखर चुका था। यूं मलका की हर साजिश उसके खिलाफ पलट गई। मलका ने जब देखा कि शहजादी अजीजा पहले से भी ज्यादा हसीन और निखरी हुई है तो उसके हसद की आग भड़क उठी। दांत पिसते हुए उसने जले हुए अखरोट का काला तेल मंगवाया और शहजादी के चेहरे पर गहरा लीप करके उसके लंबे बाल उलझा दिए। हसीन और जमील शहजादी बदसूरत दिखाई देने लगी। बादशाह ने जब अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि अजीजा को उसकी नजरों से दूर कर दिया जाए। शहजादी का दिल टूट गया। उसने सोचा शायद उसके भाई आकर दिलासा देंगे, मगर महल में उनका कोई निशान न था। मायूसी और तन्हाई के बोझ तले वो छुपते छुपाते महल से निकल भागी। कई दिन वो खेतों, मैदानों और सुनसान रास्तों पर भटकती रही। आखिरकार एक घने जंगल में जा पहुंची। रात उतर आई। थकी मांदी वो एक दरख्त के तने से टेक लगाकर सो गई। नींद में अपने भाइयों के ख्वाब देखती रही। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की नर्म रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। हवा में खुशबू थी। रंग बरंगी चिड़ियां पर फड़फड़ा रही थीं। वो एक चश्मे के किनारे जा बैठी। पानी में झांका तो अपने बिगड़े हुए चेहरे को देखकर चौंक उठी। जल्दी से हाथों में पानी भरकर चेहरा रगड़ने लगी। जो जो पानी बहता गया उसका असल हुस्न वापस आता गया। कपड़े दुरुस्त किए, बाल संवारे और जंगल की राह पकड़ी। चलते चलते एक बुढ़िया मिली जिसके हाथ में फलों की टोकरी थी। बुढ़िया ने शहजादी की हालत देखी और पहचान लिया कि ये किसी बड़ी मुसीबत से गुजर रही है। उसने प्यार से कुछ फल दिए और बताया कि एक दिन पहले करीब के चश्मे में 7 सफेद हंसों को देखा था जिनके सरों पर सुनहरे ताज जगमगा रहे थे। ये सुनकर अजीजा का दिल तेजी से धड़का। बुढ़िया उसे चश्मे के पास ले गई मगर वहां कोई न था। वो आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि चश्मे का पानी एक बड़ी झील में जा मिला। किनारे पर उसे सफेद परों के ढेर नजर आए। उसने आसमान की तरफ देखा तो बादल ऐसे लग रहे थे जैसे हंस फजा में खेल रहे हों। शाम ढलने लगी। सूरज गुरूब होने को था कि अचानक आसमान से 7 सफेद हंस उतरने लगे। सबके सरों पर सुनहरे ताज थे। अजीजा झाड़ी के पीछे जा छुपी। जैसे ही सूरज डूबा, हंसों की जगह 7 नौजवान शहजादे खड़े थे। अजीजा अपने भाइयों को देखकर खुशी से चीख पड़ी और उनके नाम पुकारती दौड़ी। भाइयों ने भी उसे पहचान लिया और लपक कर गले से लगा लिया। खुशी और आंसुओं का मिलाप हुआ। फिर शहजादों ने अपनी हालत की हकीकत बहन को बताई। दिन भर वो हंस बने रहते हैं, पानियों और फजाओं में भटकते हैं और जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो अपनी असल सूरत में वापस आ जाते हैं। उन्हें साल में सिर्फ एक बार अपने देश आने की इजाजत थी। इसके लिए 2 दिन तक मुसलसल परवास करना पड़ती थी, लेकिन वहां भी सिर्फ एक दिन कयाम कर सकते थे। फिर भी उनका दिल खुश था। अब वक्त आ गया था कि भाई फिर समंदर पार करें। बहन को पा लेना उनकी सबसे बड़ी खुशी थी, मगर ये फिक्र भी सता रही थी कि उसे अपने साथ कैसे ले जाएं। अजीजा भी शाद थी, मगर दिल के किसी कोने में ये सवाल चुभता रहा कि अपने भाइयों को सौतेली माँ के जादू से किस तरह निजात दिलाएगी। रात ढली
और अजीजा थकन के बोझ से सो गई। सुबह जब सूरज निकला तो परिंदों की चहचहाहट ने उसे जगाया। भाई फिर हंसों में बदल चुके थे और परवाज की तैयारी कर रहे थे। सब उड़ गए मगर सबसे छोटा भाई बहन के पास रह गया। उसने बताया कि अगले दिन वो ये जगह छोड़ देंगे और फिर पूरे साल तक वापस नहीं आ सकेंगे। ये सुनकर अजीजा का दिल कांप उठा। वो अपने भाइयों से जुदाई के ख्याल को भी बर्दाश्त ना कर सकती थी। शाम को सब भाई जमा हुए और देर तक सोच विचार करते रहे। आखिरकार तय हुआ कि समंदरी घास और दरख्तों की शाखों से एक चटाई बनाई जाए। सारी रात वो मेहनत करते रहे और सुबह सूरज निकलने से पहले वो चटाई तैयार हो गई। उन्होंने सोई हुई अजीजा को इस पर लिटा दिया। जैसे ही सूरज तुलू हुआ वो सब दोबारा हंसों में बदल गए। अपनी चोंचों से चटाई के किनारे की रस्सियों को मजबूती से पकड़ा और आसमान की वुसतों में उड़ान भर दी। अजीजा की आंख खुली तो खुद को जमीन से बहुत ऊपर पाया। नीचे चारों तरफ समुंदर फैला था। भाई उसके लिए फल और फलियां ले आए थे ताकि वो भूखी न रहे। दिन भर वो नीले पानियों के ऊपर परवाज करते रहे। शाम ढलने के साथ ही नीचे समंदर के बीच वो चट्टान दिखाई दी जिसका जिक्र भाइयों ने किया था। सूरज डूबने ही वाला था। हंस तेजी से नीचे उतरे और जैसे ही सूरज की आखिरी किरण समंदर में डूबी सब चट्टान पर जा उतरे। जगह इतनी तंग थी कि वो एक दूसरे के साथ सिमेट कर खड़े हुए। समंदर की लहरें उन पर बूंदें बरसा रही थीं। रात भर बारिश और तूफान रहा। बिजली कड़कती रही और सर्द हवा से सबके दांत बचते रहे। वो एक दूसरे का सहारा बने बैठे रहे और खुदा को याद करते रहे। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। सूरज निकला और सात भाई दोबारा हंस बन गए। अजीजा को साथ लेकर वो बादलों के ऊपर जा पहुंचे। शाम तक वो समंदर पार करके एक नई सरजमीन पर जा पहुंचे। घने दरख्त, सरसब्ज बीलें और हर तरफ ताजगी छाई हुई थी। भाइयों और बहन ने फल खाए और थकन के मारे जमीन पर लेटते ही सो गए। इसी रात अजीजा ने ख्वाब में एक रोशन परी को देखा। उसका लिबास जवाहरात से जगमगा रहा था। वो मुस्कुराती हुई करीब आई और नर्म लहजे में बोली, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तो क्यों फिक्रमंद है। तेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि भाइयों को जादू से आजाद कर दे। ये मुमकिन है मगर इसके लिए सब्र और बड़ी हिम्मत चाहिए। देख, ये बिच्छू बूटी के कांटेदार पत्ते हैं। शहजादी अजीजा के गिर्द बिच्छू बूटी के दरख्त अगे हुए थे। ख्वाब में परी ने जो कुछ बताया था वो सब हकीकत का रूप धारे सामने मौजूद था। अजीजा जान गई कि यही आजमाइश उसके नसीब में लिखी गई है। उसे उन्हीं पत्तों से 7 कमीजें बनानी होंगी, चाहे कांटे उसके नर्म हाथों को लेहो-लहान क्यों न कर दें, चाहे पांव जख्मों से भर जाएं। कमीजें मुकम्मल होते ही उसके भाई जादू की कैद से आजाद हो जाएंगे। लेकिन असल शर्त खामोशी थी। जब तक ये काम मुकम्मल न हो जबान पर ताला लगा रहना चाहिए। एक लफ्ज भी उसके लबों से निकला तो भाइयों की जान खतरे में पड़ जाएगी। परी के ये अल्फाज अजीजा के दिल पर किंदा हो गए थे। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारे भाइयों की जिंदगी है। सुबह आंख खुली तो बिच्छू बूटी के पत्ते उसके पास बिखरे थे। वो खुदा के हुजूर सजदे में गिरी और शुक्र अदा किया कि उसे अपने भाइयों को बचाने का रास्ता दिखाया गया। फिर कांटेदार शाखों को तोड़ना शुरू किया। हाथ जख्मी हो गए, छाले पड़ गए, मगर वो सब्र और अज़्म के साथ अपना काम करती रही। नंगे पैरों से शाखें कुचलकर रेशे निकाले, उन्हें धागे में काटा और कमीजों की तैयारी शुरू कर दी। शाम को जब भाई वापस आए तो उन्होंने देखा कि बहन खामोश बैठी है। पहले तो हैरान हुए, फिर उसके हाथों पर जख्म देखकर अंदाजा हुआ कि वो उनके लिए कोई भारी काम कर रही है। सबसे छोटे भाई के आंसू उसके हाथों पर गिरे तो मौजज़ा हो गया। सारे जख्म और छाले गायब हो गए। अजीजा को वक्ती राहत मिली मगर उसने काम जारी रखा। रात भर वो टिमटमाते दिए की रोशनी में सोई से कमीज सेंती रही। अगली सुबह भाई परिंदों में बदल गए और परवाज कर गए। अजीजा अकेली रह गई और अपनी मेहनत जारी रखी। एक कमीज मुकम्मल हुई, दूसरी पर काम जारी था कि अचानक घोड़ों की तापों और शिकारियों की आवाजें सुनाई दी। उसने जल्दी से सारा सामान समेटा और गठरी पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद घुड़सवार नमूदार हुए। उनमें सबसे आगे एक नौजवान बादशाह था। उसकी निगाह अजीजा पर पड़ी और वो पल भर को ठठक गया। उसके हुस्न और साकित आंखों की मासूमियत ने बादशाह को मसहूर कर दिया। वो उससे सवाल पर सवाल करता रहा मगर अजीजा खामोश रही। बादशाह ने आखिरकार उसे अपने साथ महल ले जाने का फैसला किया। वहाँ संगे मरमर की दीवारें थीं, खुशबूदार फवारे थे और नर्म कीमती कालीन बिछे थे। अजीजा को रेशमी लिबास पहनाया गया, मोटी उसके बालों में सजा दिए गए। वो और भी हसीन दिखाई देने लगी। सब दरबारी उसके हुस्न पर हैरान थे और जल्द ही सबको बादशाह का इरादा भी मालूम हो गया कि वो उस गूंगी लड़की को अपनी मलका बनाना चाहता है। लेकिन बूढ़ा वजीर ये सब बर्दाश्त न कर सका। उसने सरगोशियों में जहर घोलना शुरू किया। ये कोई जादूगरनी है, जंगल की डाइन। बादशाह ने वजीर की बातों पर ध्यान न दिया। शादी की तैयारियां हुई, शानदार जश्न मनाया गया, मगर अजीजा के चेहरे पर खामोशी ही छाई रही। वो दिल में बादशाह की कदरदान जरूर थी मगर जबान से इजहार करना उसके लिए मुमकिन न था। शादी के बाद बादशाह ने उसे एक छोटा सा कमरा दिखाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा जंगल की झोंपड़ी थी।
सब्ज दीवारें, अधूरी कमीज। बादशाह ने कहा कि ये सब उसके लिए है ताकि वो अपने दिल की मर्जी के मुताबिक रह सके। ये देखकर अजीजा का दिल मुतमईन हुआ। उसे यकीन हो गया कि अब वो अपना काम मुकम्मल कर पाएगी। रातों को वो चुपके से उठती, अपने उस कमरे में जाती, चराग जलाती और कमीजें सेना शुरू कर देती। लेकिन जब 5वें कमीज पर पहुंची तो धागा खत्म हो गया। उसे याद आया कि मजीद बिच्छू बूटी के कांटेदार पत्ते सिर्फ कब्रिस्तान से मिल सकते हैं। दिल कांपा मगर हिम्मत न हारी। एक चांदनी रात वो महल के पिछले दरवाजे से निकली और दबे पांव कब्रिस्तान जा पहुंची। वहां मंजर भयानक था, मगर उसने हिम्मत की और कांटेदार शाखें तोड़कर वापस आ गई। लेकिन उसकी ये हरकत एक आंख देख चुकी थी, बूढ़ा वजीर जो शहजादी पर नजर रखता था। उसने फौरन दिल में यकीन कर लिया कि लड़की वाकई जादूगरनी है और अगले ही दिन बादशाह के कान भर दिए। बादशाह को अपनी महबूबा पर यकीन तो था, मगर शक की एक लकीरें दिल में उतर गईं। बादशाह ने जब देखा कि शहजादी हर रात छुपकर छोटे कमरे में जाती है और वहां कुछ काम करती रहती है, तो उसके दिल में हैरानी और उदासी बढ़ने लगी। शहजादी ने भी उसकी हालत महसूस की, मगर खामोशी की कैद में कुछ न कह पाई। एक रात जब शहजादी ने आखिरी रेशम भी खत्म कर दिया तो वो खामोशी से उठकर कब्रिस्तान की तरफ निकल गई ताकि कांटेदार पौधा ले आए। वजीर अपनी शक को शुबहात से भरकर बादशाह को लेकर उसके पीछे चुपके चुपके चल पड़ा। जब बादशाह ने अंधेरी कब्रिस्तान में अजीजा को देखा, कांटों से जख्मी हाथ, तो उसका शक यकीन में बदल गया और वो हैरत और शर्म में डूब गया। आखिर वो लम्हा आ गया जब बूढ़े वजीर ने दरबार में ऐलान हुआ कि शहजादी कोई नेक सूरत लड़की नहीं बल्कि एक डाइन है। दस्तूर के मुताबिक डाइन को जिंदा जलाया जाता था। हुक्म के मुताबिक अजीजा को कैद खाने में डाल दिया गया। उसकी कमीजें और वही शाखें जो उसने खुद तोड़ी थीं उठाकर उसके पास फेंक दिया गया। लेकिन वो खुश थी क्योंकि इन्हीं कांटों में उसके भाइयों की निजात छुपी थी। आखिरी कमीज अभी अधूरी थी और वो रात भर अपनी जख्मी उंगलियों से टांके लगाती रही। इत्तेफाक से सबसे छोटा भाई हंस की सूरत कैद खाने के पास से गुजरा और अपनी बहन को जंजीरों में कैद पाया। वो फौरन बाकी भाइयों को खबर देने उड़ गया। सुबह होते ही शहर के लोग तमाशा देखने जमा हो गए। पुरानी गाड़ी में शहजादी को लाया गया ताकि जिंदा जलाया जा सके। हुजूम शोर मचा रहा था, आंखों में गुस्सा और लबों पर ताने थे। शहजादी के लब खामोश थे, सिर्फ कपकपाहट थी, लेकिन उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। वो आखिरी कमीज मुकम्मल करने में जुटी रही। जब हुजूम कमीज छीनने लपका तो यकायक आसमान से 7 हंस उतरे। उन्होंने अपने परों को फैलाकर शहजादी के गिर्द एक हिसार सा बना दिया। गिरजदार आवाजों के साथ वो लोगों पर झपटे। मजमा दम बखुद रह गया। सबके दिल कांप गए और लबों पर एक ही सदा गूंजी कि ये कोई आम लड़की नहीं, ये खुदा की तरफ से मासूम और बेगुनाह है। फिर भी केतवाल न माना, लेकिन ऐन उसी वक्त शहजादी ने आखिरी कमीज मुकम्मल की और अपने भाइयों पर कमीजें डाल दी। लम्हे भर में हंसों की शक्ल बदल गई और वहां 7 हसीन शहजादे खड़े थे। ये वो लम्हा था जब शहजादी की जुबान से पहली बार अल्फाज निकले। उसने कहा कि जो कुछ वो कर रही थी वो सिर्फ अपने भाइयों को जादू की कैद से आजाद करने के लिए था। लोगों ने अपनी आंखों से इस मौजज़े को देखा। अजीजा बेदम होकर भाइयों की आहोश में गिर गई। बड़े भाई ने सबके सामने ऐलान किया कि उनकी निजात सिर्फ बहन की कुर्बानी और सब्र का नतीजा है। फजा खुशबू से भर गई। बीचों बीच एक सफेद चमकता हुआ फूल था। बादशाह ने वो फूल तोड़ा और शहजादी को पेश किया। मुस्कुराकर फूल कबूल किया। हर तरफ शादमानी छा गई। शहनाइयां बजने लगीं, परिंदे खुशी से चहकने लगे और कसरे शाही की तरफ जुलूस रवाना हुआ।